ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 10 से ओके करेंगे 1.4 एक्सरसाइज में। ओके देखिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस हैज आइडेंटिटी। ओके चलो हम इसमें ऑपरेशन का आइडेंटिटी देखेंगे। देखिए ये 9th क्वेश्चन का ही वो आइडेंटिटी पूछा है। मैंने ये ऑपरेशंस तो लिखा, लेकिन आपको ये मालूम पड़ना है कि ये क्या क्या है। ये ऐसा ले लीजिए, ये ऑन क्यू मतलब रेशनल नंबर, हाँ वो एक ले लीजिए। मैंने लिखना भूल गया एक्चुअली, वो प्रॉब्लम नंबर 9 का पूरा लेने के लिए बोला मैंने, फिर एक एक लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक एक ले लेते हैं। अभी यहाँ क्या समझना आपने, ये जो बाइनरी फंक्शन है रेशनल नंबर पे है, ये फंक्शन है, लेकिन इसका आइडेंटिटी निकालना। अभी क्या निकालना, आइडेंटिटी। ओके एक बार पहले आइडेंटिटी क्या है, फिर दोबारा एक बार हम लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले मैं ऐसा लिखता हूं Q क्रॉस Q, सॉरी ये क्रॉस Q क्रॉस Q टू Q, ये तो मालूम पड़ना आपको, ठीक है ना। इसके बाद फिर फंक्शन क्या है, ये है ये स्टार B इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके देखिए ये फंक्शन का फॉर्मेट है, ये फंक्शन है। अभी लिखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखने के पहले एक आइडेंटिटी क्या है एक बार लिखेंगे। देखिए आइडेंटिटी ऐसा है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ई स्टार ए। अगर ये आता है तो आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ ये एक नंबर है, ये एक नंबर मतलब यहाँ क्यू है, क्यू। ओके ये भी क्यू है, लेकिन ये एक आइडेंटिटी है, मतलब यहाँ ये बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ये बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। कोई भी नंबर को यही ये आना चाहिए, और उससे ऑपरेशन करने के बाद ये आना चाहिए। अगर ये ऐसा आता है तो ही उसको ये बोलते हैं। हाँ अभी इसमें आइडेंटिटी क्या है, नॉर्मली हम अभी तक देखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या सीखा हमने, एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसा सीखा, अगर ये है तो ये प्लस 0 अगर आता है तो ये आएगा, और ये 0 प्लस ये रहता है तो ये आएगा। ओके तो 0 जो है ना, ये इज इक्वल टू 0, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। यदि फिर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में गया तो ये इंटू 1 इज इक्वल टू ये आएगा, 1 इंटू ये इज इक्वल टू 1 आएगा। तो फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 हो गया है। ये 1 जो है ना, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर को किया तो भी 1 ही आएगा, इसलिए ये आएगा, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ये बदलेगा नहीं। ये है बेसिक फंडा। अभी हम ऑपरेशन को ले जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये तो बेसिक फंडा है। अभी यहाँ लिखता हूँ ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन में क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब देखिए यहाँ ऑपरेशन अब माइनस है, यहाँ क्या था प्लस और इंटू था, यहाँ माइनस है। वो ओके अभी कैसा लिखना है इसका आइडेंटिटी मैं बोलता हूँ। देखिए आइडेंटिटी नंबर से लेना है ना, तो ये लेना है, ओके, और वो ये आना है, दैट इज इक्वल टू ई से फिर वही आना है, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के लिए एक बार देखते हैं। देखिए ये माइनस ई करना है, दैट इज इक्वल टू ये आना है, ओके, फिर इज इक्वल टू ई माइनस ये आना है। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, कोई नंबर आएगा क्या। और ये जो ये है ना, हर एक नंबर के लिए वैलिड होना। ये जो है ना, ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो कोई भी हो, देखिए यहाँ से माइनस करने के बाद ये आना है, तो फिर कब कौन सा आएगा, माइनस किया तो मुझे बता दो, 0 आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो मैं 0 रेशनल नंबर को बिलोंग करता है। देखिए ये टेम्पररी, मैंने ये कंफर्मेशन नहीं, ये इक्वल टू भी कंफर्मेशन नहीं, आपको समझ में आने के लिए मैंने लिख रहा हूँ। टेम्पररी ई लेट ई इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस 0 तो ये आएगा, ओके ठीक है, लेकिन 0 माइनस ये क्या आएगा, माइनस ये आएगा। तो ये और माइनस ये तो इक्वल नहीं है, यहाँ ये आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ मान लिया कि 0 रेशनल नंबर में है, लेकिन ये माइनस 0 इज इक्वल टू ये आएगा, लेकिन 0 माइनस ये आएगा। तो फिर आप मुझे ये बता दो
इसके लिए आइडेंटिटी है क्या? मल्टीप्लिकेशन तो सीधा नहीं है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ तो माइनस ही लेना है, -4 तो माइनस ही लेना। मल्टीप्लिकेशन जब आता है तो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इसमें तो a माइनस बी ही लेना है और कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये क्या लिखा, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एज द आइडेंटिटी, मतलब ये ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है क्या। पहले हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, बाकी का मल्टीप्लिकेशन एडिशन बाद में देखते हैं, एक एक प्रॉब्लम। इसके लिए कोई है क्या? नहीं है, कोई नहीं मिलता आपको आइडेंटिटी यहाँ, ठीक है ना। लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप देख रहे हैं एक बार, ये तो लिखिए आइडेंटिटी, ओके, ठीक है ना। इसके बाद आप ऐसा लिखिए, देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ओके, बस ऐसा लिखिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन है, ये ए माइनस बी होने दो, बी माइनस ए होने दो, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी नहीं मिलता, क्योंकि ए माइनस बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी के लिए ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, समझा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जाते हैं दोबारा, ठीक है ना। चलो सेकंड पार्ट लिख रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके चलो, सेम यही फिर दोबारा लिखिए यहाँ, एक बार यहाँ लिखता हूं मैंने, ए स्टार ई इज इक्वल टू ये आना चाहिए। देखिए यहाँ आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हमने, इसलिए ऑपरेशन लिखा मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और कोई हो सकता है, ऑपरेशन इज इक्वल टू ये, दैट इज इक्वल टू ई स्टार ये। इसमें ई आइडेंटिटी है, ध्यान में रख लीजिए, ये नंबर है, कोई भी नंबर ई आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हाँ, फिर दोबारा आ जाओ यहाँ, ये स्टैंडर्ड है फॉर्मेट, और दोबारा ये फॉर्मेट से कंपेयर करो। यहाँ क्या दिया है ऑपरेशन, यहाँ स्क्वेयर करके प्लस करना। हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए, आप सीधा से सीधा प्लस बोल के मत समझना, प्लस बोल के समझ लिया तो आंसर गलत आ जाएगा। स्क्वेयर करके प्लस करना, ठीक है ना। चलो फिर वापस आ जाओ, आप बोलेंगे प्लस है तो फिर एडिशन होगा, ये आएगा, ये आएगा, कोई नंबर लिया तो वो नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अभी आपने कोई एक रेशन नंबर ये लिया है ना, और स्टार बी, मतलब यहाँ आइडेंटिटी के लिए क्या लिखना मैंने, ये ई लिखना है ना। हाँ करेक्ट है, ये ई लिखता हूँ, ओके। थोड़ी देर के लिए इक्वल टू समझा मैंने, ये आना चाहिए यहाँ, और थोड़ी देर के लिए फिर ई स्टार ये भी आया बोल के समझता हूँ मैंने, कैसा आ रहा है एक बार चेक करेंगे। ये कोई नंबर लिया, इसका साथ ई से ऑपरेशन किया, लेकिन ये स्टार ई मतलब क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा प्लस ई स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए लेट ई इक्वल टू 0 समझते हैं, लेकिन ये तो पूरा मिलके ये स्क्वायर आएगा ना, ये इज नॉट इक्वल टू ये स्क्वायर है ना। पहले एक साइड का ही नहीं आएगा, दूसरा साइड का बात है, दोनों सेम है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, पहले यही नहीं आएगा, आपको आएगा क्या, देखिए नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसके लिए भी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं लेना, माइनस दिया तो माइनस से ही करना, प्लस दिया तो प्लस से ही करना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बोला है कि फॉलोइंग ऑपरेशन, वही ऑपरेशन का आइडेंटिटी ढूंढना है और कोई दूसरा नहीं ढूंढना। ये कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 0 डाला तो भी आपको ये स्क्वायर आएगा, है ना। हाँ लिखिए, क्या लिखेंगे आपने, देखिए कैसा लिख रहा हूं मैंने, there is no identity as a becomes a square, कामा ये शुड नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, बस ये लिखिए, क्योंकि यहाँ मेन पंगा जो है ना, ये स्क्वायर जो होता है वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या होना, ये होना है, समझ में आया है ना। ये शुड इक्वल टू ये, तभी यहाँ कुछ किया तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया सेकंड पार्ट, फिर हम थर्ड फोर्थ करेंगे। चलो देखिए, ये
थर्ड फोर्थ पार्ट देखिए, पहले थर्ड पार्ट देखिए एक बार, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, फिर दोबारा वही लिखिए आपने, क्या लिखना है, ये आइडेंटिटी का फार्मूला जो है यहाँ लिखता हूँ मैंने, ए स्टार ई इज इक्वल टू ये आना चाहिए और ई स्टार ये भी वही आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए ये फॉर्मेट में। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब इससे क्या आएगा, चलो अभी क्या आएगा यहाँ से, ये स्टार, देखिए आइडेंटिटी के लिए ई करना है ना आपने, ई दिया तो क्या आएगा, ये प्लस ये ई आएगा, समझ में आया है ना, ये प्लस ये आएगा, तो ये स्टार बी ये प्लस ये बी, ये आएगा पहले, बाद में ये बी आएगा, है ना, तो ये आएगा पहले, बाद में ये ई आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। ओके, तो यहाँ ये तो नहीं आ रहा, ये आने के लिए क्या करना पड़ता आपने, अगर ई को जीरो किया तो आने का संभावना है, ठीक है ना। हाँ चलो ई को जीरो कर दिया मैंने, ई को जीरो कर दिया तो क्या आएगा, ये प्लस जीरो दैट इज इक्वल क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, यहाँ तक भी मैंने मान लिया। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है पंगा, फिर ई स्टार ये भी है ना, हाँ चलो अब इसी को फिर मैंने ई स्टार ये कर दिया, यहाँ तो सक्सेस हुआ है, आधा सक्सेस हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये साइड वाला सक्सेस हुआ है, लेकिन ये साइड वाला भी तो सक्सेस होना है, वो देखेंगे, एरो लिख रहा हूँ मैंने, ठीक है ना, यहाँ तक सक्सेस हुआ, यहाँ तक तो सक्सेस होना, ई स्टार ये लिखा मैंने, मतलब अब ये ई होगा, ये होगा, क्या आएगा पहले, ये आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है, ई आया है, प्लस फिर बी के लिए क्या आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये, ठीक है ना। हाँ अभी देखो यहाँ ई जीरो लिया है तो फिर इसको जीरो लिखो, प्लस ई जीरो लिया है तो जीरो इंटू ये क्या है, जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब ये क्या आया है, हाँ ई स्टार ये को जीरो आया, ये स्टार ई को ये आया, मतलब एक साइड ही ये आ रहा, दूसरा साइड से जीरो आ रहा, लेकिन हमारा आइडेंटिटी मतलब ये साइड से भी ये साइड से भी ये आना ही पड़ेगा, नहीं आया तो वो आइडेंटिटी नहीं है, समझ में आया है ना बात। हाँ तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने, देखिए देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर ए प्लस ए बी ऑपरेशन, ये लिखिए, ओके, देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर ये प्लस ये भी ऑपरेशन, बस इतना लिखिए है, बस और कुछ नहीं। अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो चाहे तो रफ कैलकुलेशन उसको दिखा सकते हैं, वो फिर पास करके पीछे जाइए, वो कैलकुलेशन मिलेगा। फोर्थ जाइए, अभी नेक्स्ट क्या है वहाँ, फोर्थ वाला, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर दोबारा मैं यहाँ लिखता हूँ, ए स्टार ई इज इक्वल टू ये आना चाहिए, और वो ई स्टार ए को भी ये इक्वल होना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ फिर वापस आओ यहाँ, ये स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ऑपरेशन है, तो फिर हम ये स्टार ई क्या आएगा, ये स्टार ई इज इक्वल टू ए माइनस ई होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। हाँ क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, ये आ रहा है क्या यहाँ, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ये ई आएगा, ओके। अभी देखिए आपको ये चाहिए ना, तो फिर ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2 ये ई आया है, ई स्क्वायर थोड़ा देर के लिए आपने जीरो भी समझा, ये माइनस ई, लेट ई इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो भी ले लिया आपने, ये माइनस जीरो ये होगा, ये स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, ये इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। पहले एक साइड से अगर नहीं आता है तो फिर क्लोज कर दो, दूसरा साइड से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों साइड आना, पहले LHS आता है, देखिए थोड़ी देर के लिए ये LHS समझो या RHS समझो, पहले LHS आता है तो RHS देखो, अगर LHS ही नहीं आ रहा तो RHS देखने का क्या जरूरत है, ठीक है ना। आप ऐसा करो, यही लिख के फिर इसको क्लोज करो, देयर इज नो आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर ए माइनस बी स्क्वायर, बस इतना लिखिए, बस इसका आंसर हो गया, खत्म, ठीक है ना। चलो हम फिर फिफ्थ पार्ट में जाते हैं, चलो देखो अभी फिफ्थ पार्ट देखो, पहले फिफ्थ पार्ट के लिए मैं क्या लिखता हूँ, फिर दोबारा यहाँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ई स्टार ये
ये लिखा मैंने, फिर यहाँ आ जाओ। हाँ, अब ये स्टार बी के बिना ये स्टार ई लेना, मतलब ये स्टार ई आपको क्या आना चाहिए, ये ई बाई 4 आना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, इसको ये इक्वल ये करने के लिए क्या करना पड़ता आपने, क्या करना पड़ता है, ई इज इक्वल टू अगर 4 लिया तो आप सोचो थोड़ी देर के लिए, एलएचएस ही सोचो, पहले एलएचएस तक ही सोचो, आरएचएस बाद में करते हैं। मैंने ई इज इक्वल टू 4 लिया, आइडेंटिटी तो चाहिए, वो आइडेंटिटी पूछ रहा, आइडेंटिटी मैंने ई 4 लिया, ई 4 लिया तो क्या होगा यहाँ, ये इंटू 4/4 होगा, तो फिर वो 4 क्रॉस होगा, ये हो जाएगा, ये क्रॉस ई को ये आएगा, आपको चाहिए क्या, ये है, मतलब एलएचएस सक्सेस है। आरएचएस आते हैं, आरएचएस में ई क्रॉस ये, ई क्रॉस स्टार ये इज इक्वल टू, देखिए ये ई बाई 4, यहाँ ई क्या लिया था मैंने, 4 लिया, वो एक बार लिया तो दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, मतलब 4 ये बाई 4, 4 क्रॉस हो गया तो ये आया, मतलब ये साइड से भी ये आ रहा, ठीक है ना। एलएचएस आरएचएस दोनों सक्सेस हुआ। दूसरा बात, ये हर एक नंबर के लिए आएगा क्या, सोचो एक बार, हर एक नंबर के लिए आएगा, क्योंकि देखिए ई और 4 जब कैंसिल होता है, यहाँ कौन सा नंबर रहा तो वो नंबर आएगा, ठीक है ना। सक्सेस हुआ, मतलब एक ही इसको अभी तक 500 वाला को ही मिला है आपको आइडेंटिटी, अब तक बाकी 4 को नहीं मिला। हाँ, ये एग्जाम्पल सबको और ये भी पता लग गया है कि आइडेंटिटी मतलब खाली 0 और 1 ही नहीं है, 4 भी हो सकता है। आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन ये भी बाई 4 है, इसलिए आपको आइडेंटिटी 4 हो गया है, समझ में आया है ना। हम अभी तक इसलिए एकदम कंफर्मेशन मत कर लो कि स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना उसी टाइम पे अरे आइडेंटिटी ये 2 ही हो सकता है, 0 और 1 इसके बिना कोई नहीं आता, देखो ये एक आइडेंटिटी आके निकला है 4, समझ में आया ना। आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन ऑपरेशन, लिखो इसको, क्या लिखेंगे आपने, आइडेंटिटी फॉर ए बी बाई 4 ऑपरेशन E is equal to 4, ये लिखिए, फिर मैं 6th वाला करता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आया है ना भी कैसे आया है, एलएचएस भी मैच होना, आरएचएस भी मैच होना, ठीक है ना। चलो 6th वाला ले लेते हैं, सिक्स्थ वाला ले रहा हूं अभी। 6th वाला क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ओके। चलो फार्मूला तो यही है, तो फिर इस बार मैं क्या करता हूँ, ये स्टार ई लेता हूँ, ई लिया तो क्या आएगा, ये आएगा, ई स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए अभी देखो इसको 0 कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 0 इंटू ये 0 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए ई इज इक्वल टू 1 समझता हूँ, ऐसा अगर समझता हूँ तो ये क्या आएगा, ये इंटू 1 आएगा, तो फिर ये आएगा, ओके। एलएचएस तो सक्सेस हो गया यहाँ, ठीक है ना। फिर आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में देखो अभी ई स्टार ये करना है, ई स्टार ये, ओके। ई स्टार ये किया तो क्या आएगा, ये यहाँ ई है तो पहले ई आएगा, यहाँ ये है तो फिर ये स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ ई क्या लिया, 1 लिया, मतलब 1 स्टार ये होगा और ये 1 आएगा, ये स्क्वायर आएगा इंटू, ठीक है ना। तो फाइनली क्या आ रहा है यहाँ, ये स्क्वायर आ रहा है, ये इक्वल टू ये स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये एलएचएस सक्सेस हुआ तो चलेगा नहीं, आरएचएस भी सक्सेस होना है, क्योंकि ये फार्मूला में ये स्टार ई भी सक्सेस होना, ई स्टार ये भी सक्सेस होना, अगर दोनों सक्सेस हुआ तो ये आइडेंटिटी है, नहीं तो वो आइडेंटिटी नहीं है। फिर अभी मुझे बता दो 6th ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, वही लिखो, there is no identity for ए बी स्क्वायर ऑपरेशन, समझ में आया है ना। हाँ, क्योंकि एलएचएस आए तो चलेगा नहीं, आरएचएस भी आना पड़ेगा। इससे आपका 10th क्वेश्चन खत्म हो गया, 11th क्वेश्चन में चलिए। ओके, देखिए 11th क्वेश्चन क्या दिया है एक बार देखिए, लेट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, दैट मीन्स यहाँ ये जो सेट है ना वो n क्रॉस n का सेट है। हम अभी तक सेट खाली n का देगा है,
आर का देखा है, क्यू का देखा है, लेकिन एन क्रॉस एन का सेट है, मतलब एन क्रॉस एन का सेट मतलब ये 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा सेट ही आपको, ये सेट ही वो एन क्रॉस एन का है। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, ओके वो तो मालूम है हमको। डिफाइंड बाय, वो ऑपरेशन क्या है अभी तक है ना, ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू आता था, अभी देखो ए कामा बी स्टार सी कामा डी, ये इसलिए आ रहा एन स्टार एन है, एन क्रॉस एन है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा आ रहा। इसका क्या है, ए प्लस सी है, बी प्लस डी है, ठीक है ना, ऐसा ये ऑपरेशन है। ओके चलो, अभी क्या है मतलब x में जो है वो एडिशन करना है, y में जो है वो एडिशन करना है, x में एडिशन करके x में डालना, y में एडिशन करके y में डालना, कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन। हाँ अभी क्या क्वेश्चन है, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, पहले ये करते हैं बाद में आइडेंटिटी देखते हैं, पहले ये करते हैं। शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, देखिए यहाँ फंक्शन पहले समझो, वहाँ फंक्शन समझना है, फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का फॉर्मेट लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद नीचे फॉर कॉम्यूटेटिव लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव के बाद फिर एसोसिएटिव में जाएंगे, ठीक है ना, एक एक करेंगे। ये केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ये नहीं तो सादा सीधा समझ में नहीं आता, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, नहीं तो ये गलत करेंगे आपने। चलो मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर कैसा लिख रहा हूँ देखिए, पहले मैं फॉर्मेट लिखता हूँ। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है कि स्टार एन क्रॉस एन जो है ना, इनसे है क्या है, ये एन है, समझ में आया ना। हाँ नहीं तो आप ये क्रॉस ये ऐसा पकड़ लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन ऑन ये है ना, ये क्रॉस ये टू ये, लेकिन ये सीधा साधा 1 2 वाला ये नहीं है, ये देखिए ये फिर एन क्रॉस एन हो गया, समझ में आया है ना। हाँ ये बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। ओके ऑपरेशन क्या आएगा यहाँ, ऑपरेशन आएगा ए कामा बी स्टार सी कामा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले ये दोनों लिख लो, इसलिए कि यहाँ ये एन क्रॉस एन है तो इसलिए डबल डबल आएगा, डबल डबल। अगर ये सिंगल रहेगा तो ये खाली एन रहेगा तो ये सिंगल आएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ये कुछ आएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये डबल डबल है इसीलिए डबल डबल लिखा हमने। ओके चलो कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या लिखेंगे पहले, फॉर कॉम्यूटेटिव, चलो लिखो फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव। हाँ पहले क्या लिखता था हमने, पहले क्या लिखता था वो एक बार लिख के फिर नीचे ओरिजिनल लिखता हूँ, नहीं तो नीचे ही ओरिजिनल लिखता हूँ, बुध में फिर इसके हिसाब से लिखता हूँ। पहले कॉम्यूटेटिव के लिए क्या लिखते थे हमने, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये हुआ तो कॉम्यूटेटिव होता था। लेकिन अभी क्या करना, ये पूरा ए बी को ये पकड़ना, ये सी डी को बी पकड़ना, समझ में आया है ना। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा। चलो मैं पूरा ए बी को ये पकड़ता हूँ, अभी देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, ए कामा बी स्टार सी कामा डी इज इक्वल टू, फिर बी क्या है, ये है, या ये बी हो गया ना, ये बी हो गया है, फिर ये यहाँ बी आना, बी मतलब ये सी कामा डी स्टार ये कामा बी, ठीक है ना। हाँ अभी पहले आप ये कामा है, ये दोनों कंपेयर करो, फिर मैं ये नीचे वाला मिटाता हूँ, ए कामा बी स्टार सी कामा डी इज इक्वल टू सी कामा डी स्टार ए कामा बी आता है तो फिर कॉम्यूटेटिव है, ये करेक्ट है क्या, एक बार चेक करो इससे नीचे से, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ ये चले यही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एन स्टार एन है, एन क्रॉस एन है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको ए कामा बी क्रॉस सी कामा डी आएगा, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैंने। हाँ अभी क्या है, एल एच एस ले लो, एल एच एस तो ऑलरेडी है, ए क्रॉस बी क्रॉस नहीं है सॉरी स्टार सी कामा डी इज इक्वल टू, ये एल एच एस के लिए क्या है, ये दिया है ऑलरेडी, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, ठीक है ना, ये दिया गया है। आप ऐसा करो, इसको अंडरलाइन करो, ये एल एच एस है, ठीक है ना, फिर दोबारा आर एच एस ले लो, आर एच एस वो वाला, वो भी प्रूव करना आपने, ये सी वन नहीं ये सी है, कामा आर एच एस इज इक्वल टू
सी कामा डी, ओके ओके, यहाँ स्टार नहीं आना, थोड़ा गलत किया ये कामा बी रहना है, ये कामा बी स्टार सी कामा डी, ठीक है, ये करेक्ट है। अभी देखो सी कामा डी स्टार ये कामा बी, हाँ अब ये क्या आएगा देखो, ऊपर कंपेयर करके लिखना, पहले क्या आएगा, पहले फर्स्ट वाला आएगा मतलब सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ ये सी आया, यहाँ सी ये आएगा, सी प्लस ये कामा डी आएगा प्लस पी आएगा, ठीक है ना, ये भी अंडरलाइन करो। हाँ अभी मुझे बता दो LHS इज इक्वल टू RHS होगा कि नहीं, क्योंकि एडिशन है, देखिए ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, बी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस बी, माइनस नहीं है ना, तो दोनों सेम है, तो फिर ये क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव हो गया। वही लिखो, क्या लिखेंगे आपने, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ मैंने एक बार देखिए, एज ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस बी, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। हाँ ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, देखिए ये अभी तक आप देखा नहीं, ये ऐसा वाला, ठीक है ना, इससे आपको कॉम्पिटेटिव वाला हो गया है, ये वाला पंगा। एसोसिएटिव करेंगे, पहले ये लिख लीजिए फिर एसोसिएटिव लिखता हूँ मैंने, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए भी कुछ करना पड़ता है, बोर्ड मुझे चाहिए, ठीक है ना। हाँ पास करके ये ले लो, फिर मैं एसोसिएटिव में जाता हूँ। चलो लिखो फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव। हाँ यहाँ बहुत केयरफुली देखिए, मैं नीचे हमारा सिंगल वाला लिखता हूँ, उसको कंपेयर करते हुए ये डबल वाला लिखना है। सिंगल वाला क्या था, ए स्टार बी था, स्टार सी था, वो इक्वल टू क्या होना था, ए स्टार बी स्टार सी होना था। यही तो है हमारा पुराना, जो अभी तक जो हमने सीखा है वही है ना। हाँ तो यहाँ क्या लिखना है इसके हिसाब से, हाँ देखिए ये स्टार बी मतलब ये पूरा ये होगा, ये बी होगा, ठीक है ना। हाँ ऐसा ले लो, मतलब ए कामा बी स्टार सी कामा डी, ओके ना। हाँ ये दोनों के लिए एक ब्रैकेट डाल दो, ठीक है ना। हाँ ये दोनों के बीच में स्टार है, फिर बाहर एक स्टार आएगा सी, ये देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ 2 4 6 आना चाहिए। मुझे ये बता दो सी डी के बाद क्या आएगा, ए के लिए ये भी है, बी के लिए सी डी है, तो सी के लिए क्या आएगा, ई एफ आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। लिखिए ई कामा एफ, हाँ इज इक्वल टू, ये क्या आना चाहिए, यही लिखता हूँ, देखिए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, देखिए ये यही रहेगा, लेकिन ये आपको अलग अलग आएगा। अब ये मतलब क्या है, ये भी है, तो फिर लिखिए ए कामा बी क्रॉस बी, बी के लिए सी डी लिखिए, सी कामा डी क्रॉस स्टार सी, सी क्या है ई एफ, ई कामा एफ। हाँ एक बार ये चेक करो, ये दोनों कंपेयर करो, फिर मैं ये मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है, ये ही लेना है आपने, ठीक है ना। हाँ एक बार चेक करो, ठीक है ना, करेक्ट है। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ। अब LHS RHS ले लेते हैं एक एक अलग अलग, ठीक है ना। पहले मैं LHS लेता हूँ, देखिए LHS इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी क्रॉस सी डी का वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर भी एक बार लिखता हूँ मैंने, ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ए प्लस सी कामा बी प्लस डी है, ठीक है ना, इसका वैल्यू। फिर स्टार करो, ई एफ लिखो, ई कामा एफ लिखो, ठीक है ना। हाँ और इक्वल टू यहाँ लिखो। अभी देखो हम क्या सीखा अभी तक, ये भी सी डी अगर देते हो तो ए प्लस सी करेंगे, है ना। हाँ ये प्लस ये पूरा मिलकर ये हो गया, ये और बी हो गया, और ये सी और डी हो गया, मतलब ए प्लस सी,
ए प्लस सी प्लस ई वही करना पड़ता है। समझ में आया है ना? हाँ चलो अभी देखो ये क्या आएगा, ए प्लस सी तो ये हो गया ये, फिर सी क्या है ये वाला मतलब ये क्या है ये है, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। ये समझ में आया ना कैसा आया है? हाँ बिल्कुल, अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। आप ऑब्जर्व करो, अच्छा यही आएगा और इसके बिना कुछ नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ऐसा ऑपरेशन करने के टाइम में दो दो मिलके पहले एक लेना पड़ेगा, ये बोल के समझना है इसको, ये बी समझना, ये सी समझना, ये डी समझना, ये प्लस सी, ये सी वाला नहीं, ये प्लस सी मिलके ये यहाँ ये प्लस सी, यही है ना, ये प्लस सी। यहाँ का फर्स्ट वाला, यहाँ का फर्स्ट वाला, यहाँ का फर्स्ट वाला तो ये दो मिलके है, यहाँ का फर्स्ट वाला ये है, तो ये दोनों मिल गया। RHS भी ले लो, RHS इज इक्वल टू, क्योंकि ये आना चाहिए आपको, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आना चाहिए फाइनली। ओके क्या है ये भी ऐसा ही लिखो, स्टार ओके CD स्टार EF इज इक्वल टू, ये वाला ये भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, स्टार। हाँ ये क्या आएगा देखो, अभी सेम ये पहले वाला मिलाना है, चलो मिलाओ, C प्लस E कामा यहाँ दूसरा वाला D प्लस F, ठीक है ना। हाँ ये पूरा नहीं हुआ, अभी भी ये करना है ना ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पहले वाला मिला दो, ये प्लस C प्लस E कामा ये दूसरा वाला और ये दूसरा वाला मिला दो, B प्लस D प्लस F। ओके ये अंडरलाइन करो। हाँ अंडरलाइन करने के बाद अभी देखो LHS RHS का फाइनल रिजल्ट है, ये प्लस C प्लस E, ये प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F, LHS इज इक्वल टू RHS एसोसिएटिव। लिखो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर एसोसिएटिव। हाँ अभी एक बार प्रॉब्लम में जाओ, वो क्या बोला, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो शो दैट बोला है तो आप एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखिए, हेंस प्रूव्ड, ये भी एक बार लिखिए, क्योंकि शो दैट बोला है ना इसलिए हेंस प्रूव्ड, हमने शो किया, पहले कॉम्यूटेटिव शो किया, अब एसोसिएटिव भी शो किया हमने। अभी फिर नेक्स्ट है ना आइडेंटिटी के लिए जाते हैं, आइडेंटिटी के लिए मैं ये पहले मिटा देता हूं, ठीक है ओके। देखिए आइडेंटिटी यहाँ है, कोई गारंटी नहीं, आइडेंटिटी चेक करने के लिए बोल रहा, फाइंड आइडेंटिटी फॉर स्टार ऑन ये इफ एनी, मतलब कोई है क्या, अगर रहा तो क्या है आइडेंटिटी बोल के पूछ रहा। चलो पहले लिखता हूं मैंने ऐसा, देखो फॉर आइडेंटिटी क्या है, ये स्टार ई इज इक्वल टू ये आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ई स्टार ये भी होना चाहिए, ऐसा रहेगा तो ये आइडेंटिटी है यहाँ, ये नहीं ये नंबर है इसमें, ठीक है ना। हाँ अभी देखो यहाँ क्या है, ये मतलब ये दो नंबर आएगा ये भी, ठीक है ना। चलो एक बार मैंने इसी के हिसाब से मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये कामा बी स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा, और यहाँ लिखता हूँ दूसरा यहाँ लिखता हूँ, यहाँ कामा लगा रहा हूँ, यहाँ और एक लिखता हूँ, नहीं तो यहाँ नीचे लिखता हूँ, नीचे और एक, देखो ई स्टार ये भी है ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ई स्टार ये भी इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मैंने ये क्या लेता हूँ, दो नंबर का ले लेता हूँ, ये इज इक्वल टू, देखो ये भी CD ऑलरेडी है तो EF ले लेता हूँ, लेट E इज इक्वल टू E कामा F। देखिए वहाँ आइडेंटिटी यहाँ कोई एक ही डिजिट आने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो आ सकता है, क्योंकि ये दो वाला है ना, एक n क्रॉस n वाला है, तो n क्रॉस n के लिए दो आ सकता है। पहले चेक करते हैं, लेट E इज इक्वल टू EF। अगर कंफ्यूज है आपने तो आप ऐसा करो GH ले लो,
क्योंकि ये भी हमने ले लिया ऑलरेडी, जी एच ले लो, जी कामा एच। थोड़ी देर के लिए ई इज इक्वल टू जी एच ले लो, जी एच लिया तो यहाँ आ जाओ, फिर ए कामा बी स्टार जी कामा एच हो जाएगा। ये लेट जो है ना ऊपर लिखो। हाँ, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन देखिए क्या है, ए प्लस सी है, मतलब ए प्लस जी आएगा यहाँ, ए प्लस जी कामा बी प्लस एच आएगा, बी प्लस एच आएगा। ठीक है, अब रुको, आना क्या है आपको, इधर ऊपर देखिए ये क्या आना है, एलएचएस में क्या आना है यहाँ तक, और ये मैंने आरएचएस बोलता हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। आपको आना क्या है, ये को आइडेंटिटी से ऑपरेशन करने के बाद ये आना चाहिए, मतलब यहाँ ये आइडेंटिटी अगर समझते हैं आपने, ये आइडेंटिटी ये है ना, जी एच अगर आइडेंटिटी समझते हैं तो ये इससे करने के बाद ऑपरेशन क्या आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो मतलब ये भी होने के लिए क्या होना चाहिए, जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एच इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। ऐसा हुआ तो वो होगा, है ना, वही तो है। अगर ये भी अगर सेम नंबर आना है, अगर ये भी सेम नंबर आना है तो जी एच क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, ठीक है ना, 0 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर इसके बिना आपको ये भी नहीं आएगा, ठीक है। एक बार फिर ऊपर जाओ, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 रहता है क्या, नहीं रहता। देखिए आरएचएस देखने का भी जरूरत नहीं, हम एलएचएस में फेल हो गए तो फेल, और नहीं है बोल के आइडेंटिटी लिखने का। 0 नॉट बिलोंग्स टू n, therefore there is no identity for this operation, ठीक है ना। यहाँ 0 रहेगा तो वो आइडेंटिटी आएगा, 0 नहीं रहेगा तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, क्योंकि 0 n में नहीं रहता, इसलिए इसके लिए ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी नहीं है। ये 11 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 में जाएंगे। ये 12 में पहले फर्स्ट वाला देखिए, ये ट्रू और फॉल्स लिखना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। पहले एक ले रहा हूं, पहले ये करके फिर सेकंड वाला जाते हैं। फॉर एन आर्बिट्ररी ऑपरेशन स्टार ऑन n, नेचुरल नंबर पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। और ये ऑपरेशन क्या है नहीं दिया, ये प्लस है क्या, माइनस है क्या, मल्टीप्लिकेशन है क्या, डिवीजन है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं बोला। मिन मिन मैक्स या HCF LCM कुछ नहीं बोला, यहाँ आर्बिट्ररी बोल दिया है। ओके, ऑन n ये स्टार ये इज इक्वल टू ये, नीचे देखो ये सिंबल जो है ना इन्वर्टेड वी लगा के, अगर वो बीच में डैश मतलब इन्वर्टेड ये फॉर ऑल आएगा इसका, ये बिलोंग्स टू n। अगर ये कोई एक हर एक नंबर के लिए वैलिड होना, मतलब देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर 1 into 1 लेता हूं तो 1 आएगा, ठीक है ना। 2 into 2 लिया तो 4 आएगा। यहाँ तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन यहाँ 2 नॉट इक्वल टू 4 है ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलेगा। एडिशन में 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आएगा, एडिशन में भी नहीं चलेगा। डिवीजन में 2 / 2 इज इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, नहीं चलेगा। एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में देखिए 3 - 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 3 है। मतलब देखिए आर्बिट्ररी ऐसा बोल दिया तो हम इसको नहीं बोल सकते, हमने कौन सा ऑपरेशन है, मिन है क्या, मैक्स है क्या, ये बताया नहीं, इसलिए हम 4 ऑपरेशन चेक किया है, ये नहीं आता वो, इसलिए क्या बोलना है इसको, फॉर आर्बिट्ररी ऑपरेशन ये हाई बोल के बोल रहा, ये हम बोलेंगे इसको फॉल्स, ठीक है ना। लिखिए फॉल्स। ओके, ये देखिए एक बार 12th में सेकेंड पार्ट, इफ स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये कॉम्यूटेटिव है, पहले बता दिया वो। ऑन n कॉम्यूटेटिव भी है और नेचुरल नंबर पे है ये। देन A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू, हमको क्या बोलना था, ये A स्टार B स्टार C होना था ये साइड में, लेकिन वो C स्टार B दिया है। ये इक्वल टू है क्या, अगर होता है बोल के ये बोल रहा है, ये ट्रू है फॉल्स है हम देख करना, ठीक है। चलो, ये खुद वो कॉम्यूटेटिव बोला है, तो फिर मैं ऐसा करता हूं, देखिए कॉम्यूटेटिव में इफ कॉम्यूटेटिव A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार, ये एक है
कामा बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी है, ये एक है, ये दोनों पॉसिबल है ना, कॉम्पिटेटिव मतलब यही तो है, ये स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ये हो गया तो कॉम्पिटेटिव, बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी हो गया तो भी कॉम्पिटेटिव है। ये किस लिए लेना पड़ा, देखिए यहाँ बी स्टार सी है, यहाँ सी स्टार बी है, ठीक है ना। हाँ वापस आ जाओ फिर, अभी थोड़ा देर के लिए मैंने फिर दोबारा देखे, ये स्टार बी स्टार सी जो है ना, मैं ये पूरा मिलके इसको मैंने ये स्टार डी ले लेता हूं, लेट डी इज इक्वल टू बी स्टार सी, ये ब्रैकेट में लगाओ, ये स्टार डी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये डी स्टार ये होगा, क्यों कॉम्पिटेटिव है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू डी को क्या लेना, फिर मैं बी स्टार सी लेना, बी स्टार सी, ठीक है ना, लेके फिर ये क्या करता हूं मैंने ये लगा देता हूं, यही तो है ये। हाँ ठीक है चलो, अभी बी स्टार सी लिया हूं, और क्या करता हूं सेकंड स्टेप में मैंने बी स्टार सी को क्या करता हूं यहाँ सी स्टार बी ले लेता हूं। ये कोई गलत है क्या, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में क्या है, ये बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी हो गया, सी स्टार बी ले लिया मैंने। ये सब उनको लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन ये ट्रू है क्या फॉल्स है क्या बोलना, ये ट्रू है, क्योंकि देखिए ये ट्रू है, आप लिखिए ट्रू, ठीक है ना। 13th क्वेश्चन में जाते हैं, ये देखिए एक बार 13th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, एबीसीडी में कौन सा भी एक हम टिक मार्क करना है। ओके चलो, पहले क्या दिया है एक बार चेक करो, कंसिडर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार नेचुरल नंबर पे है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब आप लेना है, और यहाँ देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा माइनस भी नहीं आएगा, ये ध्यान में रख लो, यहाँ जो भी क्यूब किया तो प्लस ही आएगा, प्लस वाला नंबर लेंगे प्लस वाला ही आपको आएगा आंसर, ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर। चलो अभी मैं ऐसा करता हूं, देखो नेचुरल नंबर पे है तो फिर ऐसा लिखता हूं, स्टार नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ऐसा आएगा ये, ठीक है ना, कामा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके अभी देखो यहाँ ए और बी दो नंबर ले लो, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो, कुछ भी ले सकते हो, सीधा ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने बोल रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। अभी क्या होगा, ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, क्या होगा 8 प्लस 27 कितना आएगा, ये 35 आएगा, ये करेक्ट है क्या। ओके चलो, अभी फिर वो क्या बोल रहा यहाँ, ये कॉम्पिटेटिव या एसोसिएटिव है क्या बोल के बोल रहा, देखिए फॉर कॉम्पिटेटिव क्या करेंगे हमने, ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये प्रूव करना, ठीक है। अभी ये स्टार भी तो आ गया LHS 35, RHS एक बार देखते हैं, RHS इज इक्वल टू बी स्टार ये इज इक्वल टू, देखिए ये स्टार बी को बी स्टार ए मतलब बी क्यूब प्लस ये क्यूब आएगा, ठीक है ना, मतलब ये क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब आएगा दैट इज इक्वल टू 27 प्लस 8 आएगा दैट इज इक्वल टू 35 आएगा। मुझे ये बता दो 35 इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, इक्वल रहा तो ये कॉम्पिटेटिव है कि नहीं, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। हाँ ये तो कॉम्पिटेटिव है, लेकिन एसोसिएटिव अभी चेक नहीं किया, लेकिन इससे पहले क्या करना, इसमें कौन सा नॉट कॉम्पिटेटिव बोल के है वो क्रॉस मार्क कर दो, क्या अननेसेसरी आपको कम करना है। यहाँ देखिए नॉट कॉम्पिटेटिव है ये गलत है, नाइदर कॉम्पिटेटिव बोल रहा है ये भी गलत है, मतलब आपको आंसर अभी दो में है, ए और बी में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ फिर ये यहाँ रब करता हूँ ये वाला, ठीक है। हाँ जिस बार क्या चेक करना, एसोसिएटिव भी चेक करना, एसोसिएटिव चेक करो, फॉर एसोसिएटिव हाँ एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, सी क्या लेंगे, सी तो कुछ लेना है, 4 ले लें क्या, चलो 4 ही ले लेता हूँ। चलो फॉर एसोसिएटिव कामा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए। देखिए ये सब नेचुरल नंबर से लेना है, 2 3 4 जैसा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। चलो लिया मैंने ए स्टार बी स्टार सी। अब LHS पहले देखता हूँ, LHS इज इक्वल टू, देखिए ए स्टार बी का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है हमको 35, तो सीधा 35 लिखो, स्टार सी, सी क्या है 4 है,
दैट मीन्स 35 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ठीक है ना। ये बाद में करेंगे, पहले रहने दो। 4 क्यूब का तो मालूम है हमको, 35 क्यूब प्लस 4 क्यूब क्या है, 64 है, ठीक है ना। हाँ वो रहने दो ऐसा ही। RHS ले लो, RHS में देखो, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ओके। ए स्टार मतलब क्या है, ये है आपका 2 स्टार, बी स्टार सी मतलब 3 स्टार 4, 2 स्टार ऐसा रहने दो, लेकिन 3 स्टार 4 के लिए क्या करना है आपने, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ओके। ये 2 स्टार ऐसा रहने दो, 3 क्यूब कितना होता, 27 प्लस 4 क्यूब कितना होता, 64, 2 स्टार, ये दोनों मिलके कितना होता, 64 प्लस 7 क्या है, 71, 71 प्लस 20 91, है ना। दोबारा ये लिखो, 2 क्यूब प्लस 91 क्यूब, ठीक है ना। हाँ अब मुझे ये बता दो, 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, लिखो 8 प्लस 91 क्यूब, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। 35 क्यूब 64 और ये दोनों सेम नहीं है, समझ में आया है ना। हाँ इससे क्या पता लग गया, ये नॉट एसोसिएटिव। लिखिए आप ऐसा लिखिए, 35 क्यूब प्लस 64 इज नॉट इक्वल टू 8 प्लस 91 क्यूब, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। देखिए नॉट एसोसिएटिव लिखने के जरूर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नॉट एसोसिएटिव क्या है, ये बी है, मतलब ये बी को करो और इसको क्रॉस मार्क करो, आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। इससे आपका 1.4 एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नंबर मैं 1.5 देता हूँ, लेकिन वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है ना। उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट बोलने का है क्या, मैं देखता हूँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट बोलने का जरूरत नहीं तो सीधा सीधा एक्सरसाइज ही चालू करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।